अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं उर्दू प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूं, जो कि यूपी टेट, बिहार टेट, रीट, हरियाणा टेट और दूसरे राज्यों में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं। सवाल नंबर पहला, पे, चे, से, गाफ किस ज़बान के हुरूफ हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा हिंदी, दूसरा कह रहा उर्दू, तीसरा कह रहा फारसी, चौथा कह रहा अरबी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फारसी। चलिए दोस्तों फारसी हुरूफ के बारे में देख लेते हैं। फारसी हुरूफ 4 हैं, पे, चे, से, गाफ। लेकिन दोस्तों से खालिस फारसी ज़बान का है, से अरबी और हिंदी ज़बानों में नहीं पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, यह दोस्तों राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ साहब का मुतरादिफ कौन है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है दोस्त, दूसरा है बादशाह, तीसरा है आलिम, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला दोस्त। चलिए दोस्तों दोस्त का मुतरादिफ देख लेते हैं। दोस्त का मुतरादिफ रफ़ीक, अनीस, नदीम, साथी, आसना होता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, किसी खूबी, बुराई या वस्फ की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है उर्फ, दूसरा है खिताब, तीसरा है तखल्लुस, चौथा है लक़ब, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लक़ब। चलिए दोस्तों लक़ब के बारे में देख लेते हैं। लक़ब किसी खूबी, बुराई या वस्फ की वजह से जो नाम पड़ जाता है दोस्तों उसे लक़ब कहते हैं। जैसे खलीलुल्लाह दोस्तों यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कलीमुल्लाह दोस्तों यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। सवाल नंबर 4, वह नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है लक़ब, दूसरा है तखल्लुस, तीसरा है खिताब, चौथा है उर्फ, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तखल्लुस। चलिए दोस्तों अब हम लोग तखल्लुस के बारे में देख लेते हैं। तखल्लुस शायर जो नाम शायरी में असली नाम की जगह इस्तेमाल करता है वह तखल्लुस कहलाता है। जैसे गालिब, हाली, जिगर, सौदा, फ़ानी वगैरह। दोस्तों फ़ानी का असली नाम शौकत अली खां था, लेकिन शायरी में फ़ानी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, यह भी दोस्तों 2 बार आ चुका है, यूपी टेट 2014 में और 2015 में। सवाल नंबर 5, मुल्क राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहा गया, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है वालिदैन को, दूसरा है समाज को, तीसरा है उस्ताद को, चौथा है तालिबे इल्म को, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उस्ताद को। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
सवाल नंबर 6, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। सवाल नंबर 6, बच्चे की तालीम का बेहतरीन जरिया करार दिया जा सकता है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है इलाकाई ज़बान, दूसरा है मादरी ज़बान, तीसरा है गैर मुल्की ज़बान, चौथा है क्लास की ज़बान, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मादरी ज़बान। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। सवाल नंबर 7, जिस कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा हों जो एक दूसरे की जिद हों, उसे क्या कहते हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है तजाद, दूसरा है तजाहुल यारफाना, तीसरा है मुबालगा, चौथा है एहाम, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला तजाद। चलिए दोस्तों अब हम लोग तजाद के बारे में देख लेते हैं। तजाद, जिस कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा हों जो एक दूसरे की जिद हों दोस्तों, उसे तजाद कहते हैं। जैसे सुबह करना शाम का, लाना है जुए सीर का। दोस्तों इस मिसरे में सुबह और शाम में जिद है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8, मुतजाद के क्या माना है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है हम माना, दूसरा है मुतरादिफ, तीसरा है जिद, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जिद। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9, यह दोस्तों राजस्थान टेट 2015 में पूछा गया था। सवाल नंबर 9, ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या मतलब है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है दुकान का 2 मंजिला होना, दूसरा है शोहरत ज़्यादा हो असलियत कुछ भी ना हो, तीसरा है एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा होना, चौथा है जानबूझकर अपना नुकसान करना, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शोहरत ज़्यादा हो असलियत कुछ भी ना हो। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10, यह भी दोस्तों बिहार टेट 2019 में पूछा गया था। सवाल नंबर 10, उर्दू तनकीद का बानी किसे कहा जाता है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा कह रहा है शिबली नोमानी, तीसरा कह रहा है मौलाना हाली, चौथा कह रहा है सैयद सुलेमान नदवी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मौलाना हाली। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। सवाल नंबर 11, इनमें से किन में वाव मादूला नहीं है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है खुद, दूसरा है खुश, तीसरा है खूब, चौथा है ख्वाब, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, खूब। चलिए दोस्तों अब हम लोग वाव मादूला के बारे में देख लेते हैं। वाव मादूला उस वाव को कहा जाता है जो लिखने में तो आए मगर पढ़ने में ना आए, यानी उसका तलफ़ुज़ अदा ना किया हुआ हो, जैसे ख्वाब, दरखास्त, ख्वाहिश वगैरह। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12,
उर्दू की पैदाइश के मुतालिक सबसे मोतबर नज़रिया वह है जो, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है दिल्ली से मंसूब है, दूसरा है पंजाब से मंसूब है, तीसरा है सिंध से मंसूब है, चौथा है यह सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, दिल्ली से मंसूब है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। सवाल नंबर 13, लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों अल्फाज एक दूसरे के हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है वाहिद, दूसरा है हम्माना, तीसरा है मुतजाद, चौथा है जमा, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुतजाद। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14, यह दोस्तों उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया था। सवाल नंबर 14, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश किस सन में हुई, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 1817, दूसरा है 1786, तीसरा है 1717, चौथा है 1828, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1817। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। सवाल नंबर 15, गवासी किस दौर के मशहूर शायर हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा आदिल शाही, दूसरा कह रहा कुतुब शाही, तीसरा कह रहा बहमनी दौर, चौथा कह रहा मुगलिया दौर, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कुतुब शाही। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, यह भी दोस्तों 2 बार आ चुका है, यूपी टेट 2019 और बिहार टेट 2019 में। सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मीर, दूसरा है गालिब, तीसरा है दर्द, चौथा है मोमिन, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गालिब। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, यह सवाल दोस्तों उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया था। सवाल नंबर 17, उलेमा लफ्ज़ का वाहिद बताइए, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा हाफिज, दूसरा कह रहा आलिम, तीसरा कह रहा कारी, चौथा कह रहा तालिब, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आलिम। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18, यह दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया था। सवाल नंबर 18, जब मैं तालिबे इल्म था सबक किसने लिखा है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मीर अमन, दूसरा है गांधी जी, तीसरा है सर सैयद अहमद खां, चौथा है जवाहरलाल नेहरू, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। सवाल नंबर 19, इनमें से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा इब्नुल वक्त, दूसरा कह रहा है उमराव जान अदा, तीसरा कह रहा है फिरदौसे बरी, चौथा कह रहा है गोदान, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
4 गोदान। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वह 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस से 4-5 मील दूर लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। दोस्तों, उनके वालिद अजायब लाल थे। प्रेमचंद को घर के लोग प्यार से नवाब राय कहते थे। दोस्तों, प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रेमचंद के अफसानों और नावलों का अहम मौजू देहाती जिंदगी था। दोस्तों, 1903 ईस्वी में उनका पहला उर्दू नावल इसरारे मुआविद शाये हुआ। दोस्तों, उनका पहला हिंदी नावल सेवा सदन है। दोस्तों, उनके नावलों में मैदान अमल, चौगान, हस्ती, निर्मला, गोदान, रूठी रानी, बाजारे हुस्न, गौसाए अफियत वगैरह है। दोस्तों, प्रेमचंद का आखिरी नावल मंगलसूत्र है। प्रेमचंद का पहला और आखिरी नावल नामुकम्मल है। प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में 1936 ईस्वी में की। प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण और हंस बनारस से जारी किया था। दोस्तों, उनका इंतकाल बनारस में 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। सवाल नंबर 20, प्रेमचंद किस सिन्फ के माहिर माने जाते हैं? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला कह रहा गज़ल, दूसरा कह रहा कसीदा, तीसरा कह रहा अफसाना, चौथा कह रहा मरसिया। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अफसाना। चलिए दोस्तों, प्रेमचंद के अफसानों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अफसाना निगारी की बुनियाद प्रेमचंद ने डाली थी। प्रेमचंद पहले अफसाना निगार हैं। उनका पहला अफसाना सौजे वतन है। सौजे वतन अफसाना 1908 ईस्वी में शाये हुआ। प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ सौजे वतन में कुल 5 अफसाने हैं। दोस्तों, उनके अफसानों में प्रेम पचीसी, आखिरी तोहफा, कफन, ईदगाह, रोशनी, बूढ़ी काकी, इबरत, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, जादे राह और वारदात वगैरह है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ऑल द बेस्ट पे पर नई राह की ओर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।